नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज फिर से संसाधन भूगोल पर बात करने के लिए आपके साथ हूँ। आज हम बात करेंगे संसाधन किसको कहते हैं। अब तक हमने संसाधन भूगोल के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे संसाधन के बारे में। तो मानव पृथ्वी तल पर सबसे विकसित प्राणी है और मानव को क्रियाशील रहने के लिए भोजन चाहिए, जलवायु और समाज के कारण वस्त्र चाहिए, सुरक्षा के लिए आवास चाहिए और इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मानव जो है वो प्राकृतिक भूदृश्यों से संघर्ष और समायोजन करता है। यानी कुल मिला के यहाँ हम ये साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि मानव को जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान एक आवश्यक तत्व के रूप में चाहिए। सबसे पहले उसको भोजन चाहिए, अपनी सुरक्षा के शारीरिक सुरक्षा के लिए उसको चाहिए वस्त्र, और अपनी जंगली जानवरों से बचने के लिए, जलवायु के विभिन्न प्रभावों से बचने के लिए उसको चाहिए आवास। तो इन तीनों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, वो प्रकृति के साथ समायोजन करता है। यानी भोजन प्राप्त करने के लिए वो मृदा से जल और मृदा का उपयोग करके कृषि उत्पादन लेता है। वस्त्र निर्माण के लिए भी वो आपके जो कृषि उपज होती हैं, कपास है, जूट है, इनके वस्त्रों के निर्माण के लिए जो, और उसके अतिरिक्त आवास के लिए भी भूमि का उपयोग करता है। तो कुल मिला के प्रकृति पर ही मानव का जीवन निर्भर होता है। अब प्राकृतिक तत्वों का जो उपयोग मनुष्य करता है उसमें नए नए भूदृश्यों का निर्माण करता है, और इस प्रक्रिया में जो नए नए तत्व निर्मित होते हैं वो मानव के विकास को इंगित करते हैं। अब ये नए पुराने जितने भी तत्व मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, इन तत्वों को संसाधन कहा जाता है। यानी मानव के विकास में जो तत्व काम आते हैं, मानव के लिए उपयोगी होते हैं, वही संसाधन कहलाते हैं। ऐसे तत्व, पदार्थ, तकनीकी ज्ञान या विचार जो मानव की इच्छा पूर्ति करने में सक्षम हो, किसी न किसी मात्रा में आवश्यकता पूर्ति में सहायक हो, उन्हें संसाधन कहा जाता है। अब संसाधन के अर्थ की बात करते हैं। तो संसाधन शब्द जो है वो बहुत चर्चित शब्द है। प्रत्येक कोई संसाधन की बात करता है। तो संसाधन का जो शब्द है, पहले तो होता है रिसोर्स। इंग्लिश शब्द है रिसोर्स, यानी दो शब्दों से बनाया हुआ है, RE प्लस सोर्स। अब री का आशय क्या है, दीर्घ अवधि, और सोर्स का मतलब है साधन। तो इस प्रकार संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव निर्भर रहते हैं। यानी रिसोर्स का मतलब ये है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लंबी अवधि तक मानव की निर्भरता जिन तत्वों पर बनी रहेगी उन्हें ही संसाधन कहा जाएगा। अब एनसाइक्लोपीडिया की बात करें तो उसके अनुसार संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। Resources are those aspects man's environment which facilitate the satisfaction of human wants and the attainment of social objective। इस तरह की ये परिभाषा है कि यहाँ जो मनुष्य के ज़रूरतें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, और एनवायरनमेंट ने जो फैसिलिटीज़ और जो आपको सेटिस्फेक्शन ह्यूमन को चाहिए, वो आपको जो संसाधनों का ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या संसाधन मनुष्य के सामाजिक और संतोष और उसके जीवन के महत्वपूर्ण तत्व
कार्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। अब जिमरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। यानी यहाँ मैं आपको एक बहुत सिंपल शब्दों में बताती हूँ कि संसाधन वो तत्व हैं जिनका उपयोग मानव जब करता है तभी वो तत्व संसाधन बनते हैं। जैसे कि आप हमेशा देखते हैं, हमेशा हम पढ़ते हैं कि खनिज संसाधन, डिपॉजिट्स के बारे में अलग से पढ़ते हैं कि कितना जमाव है, लेकिन वो जो जमाव है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। लेकिन उसमें से खनन करके जितनी चीज़ें हमने बाहर निकाल ली हैं और अपने उपयोग के लायक बना ली हैं, वो संसाधन कहलाती हैं। तो प्राकृतिक मैकनॉल्स महोदय ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं और मानव के लिए उपयोगी होते हैं। जेम्स फिशर महोदय के शब्दों में भी संसाधन कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है वह संसाधन होता है। स्मिथ और फिलिप्स के मत में भी मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वो प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती है। इनका सबका इंग्लिश और हिंदी दोनों रूप यहाँ लिखा हुआ है। मैं सिर्फ हिंदी वाली बात यहाँ बता रही हूँ आप लोगों को। एक अन्य परिभाषा के अनुसार संसाधन मानव द्वारा आकलित तथा भरोसा किया हुआ किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण या क्षमता या कार्य या संक्रिया है जो मानव की परिसंपत्ति बन जाता है। यानी संसाधन, पहले तो मानव ने जिस पर भरोसा किया, फिर उसमें क्या क्या गुण हैं, उन गुणों से मानव के कार्यों की कितनी क्षमता बढ़ी, कितना उसने उनको परिवर्तित करके, उनको चेंज करके अपने काम में लिया और फिर वो मानव के लिए उसकी संपत्ति बन गए, उन्हें संसाधन कहते हैं। तो किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लाए जाते हैं वे संसाधन कहलाते हैं। इनमें स्वयं मानव द्वारा अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता तथा स्वयं को कठिनाइयों से बाहर निकाल लेने की क्षमता भी सम्मिलित रहती है। कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व उसी दशा में संसाधन होता है जिसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति और कार्य सिद्ध करने तथा लाभ प्रदान करने की क्षमता हो। यानी संसाधन, अभी जैसे मैं आपको इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूँगी कि हम कहते हैं भविष्य का भंडार साइबेरिया है, लेकिन वो भविष्य का भंडार है। अभी तक मानव साइबेरिया में जो खनिज संसाधन या जो भी संसाधन जितनी भी मात्रा में दबे हुए हैं उनकी खोज नहीं कर पाया है, लेकिन केवल एक अनुमानित या रिसर्च के द्वारा जो उन्हें पता लगा है उसके अनुसार विद्वानों ने साइबेरिया को भविष्य का भंडार कहा है कि भविष्य में जब हमें संसाधन और स्थानों पर ख़त्म हो जाएंगे तो साइबेरिया से हम उन संसाधनों को निकालेंगे। लेकिन अभी वो डिपॉजिट्स हमारे लिए संसाधन नहीं है। इस समय हमारे लिए वही संसाधन, वही खनिज पदार्थ हमारे लिए संसाधन है जिनको हम खनन द्वारा बाहर निकालकर अपने उपयोग में ले रहे हैं। तो मानव स्वयं एक संसाधन है और समस्त संसाधनों में सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि मानव ही है जो पदार्थों को संसाधन बनाता है अपने उपयोग में लेकर। और जब वो अपने उपयोग में किसी भी वस्तु, पदार्थ या प्राकृतिक प्रदत्त सामान का उपयोग करता है तो वो संसाधन बन जाती है। तो
तो मानव उपयोग में प्रयुक्त होने वाले तत्वों में जैसे भूमि, मिट्टी, वनस्पति, जंतु, जल, खनिज आदि सभी को संसाधन कहा जा सकता है। संसाधन एवं भूगोल के अर्थ को समझ लेने के बाद संसाधन भूगोल की सामान्य परिभाषा जो है वो इस प्रकार दी जा सकती है कि यह पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरणों तथा उपयोग प्रतिरूपों व कारकों का विज्ञान है। यानी संसाधन भूगोल क्या पढ़ाता है आपको कि संसाधन की क्या विशेषताएं हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कितना कितना जमाव है, स्थानिक आधार पर उसका वितरण समान है या असमान है, और आपके संसाधन जो निकल रहे हैं उनका उपयोग करने का तरीका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, तो वो किस प्रकार का है। ये सब हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उपयोग तथा संबंधित ज्ञान के विकास का अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु के समुचित उपयोग के ज्ञान से ही वह संसाधन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कोयला और खनिज तेल तो करोड़ों वर्षों से भूमि में दबे हुए थे, लेकिन जब हमारे को तकनीकी विकास के द्वारा पेट्रोलियम का उपयोग पता लग गया, तब उसे निकालने से हमारे विकास में बहुत ज़्यादा तीव्र गति आई और पेट्रोल संसाधनों का महत्व बढ़ गया। सॉरी, मनुष्य अपने ज्ञान से ही प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और संसाधन भूगोल शाखा का विकास मानव कल्याण के लिए किया गया है। अर्थात जो भी संसाधन हैं वो हमारे विकास और हमारी सुविधाओं के लिए है, और संसाधनों का उपयोग लगातार हम इसी ढंग से करें कि भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों का उपयोग बरकरार रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी उसका लाभ मिले। अब अगली बार मैं आपको नेक्स्ट इसमें संसाधन भूगोल की संकल्पनाएं और संसाधन भूगोल के विकास के बारे में पढ़ाऊंगी। अगला वीडियो मेरा संसाधन भूगोल की संकल्पनाओं पर होगा। धन्यवाद।